हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन क्लास, और हमने बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आगे आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ इक्वेशन, ठीक है, जो केमिकल इक्वेशंस था हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे पांच तरीके की केमिकल इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट हमारा एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। ठीक है, हमारे यहाँ पे 5 तरीके के रिएक्शन होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं ये रिएक्शन होते क्या हैं। तो हम एक एक करके इन सभी रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इन सभी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस react to form a single product, the reactions is called combination reaction। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो, ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिल करके आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम इस चीज़ का एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बच्चों। तो प्रोडक्शन ऑफ अ स्लेग लाइम, स्लेग लाइम का प्रोडक्शन यहाँ पे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, रिएक्ट विथ वाटर, अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस करता है एंड हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएं और वाटर मिलाए तो हमारा बनेगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि दो प्रोडक्ट को हम प्लस से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे एरो दिखाएगा कि डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे देखोगे तो दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है, तो बना रहा है यहाँ पे बना रहा है एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम यहाँ पे है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया। इस केस में जैसे यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इन दिस केस देयर आर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट्स हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या है, वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स एंड वाटर। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करके जो हमारा बन रहा है दे प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जिसको क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। तो और भी एग्जाम्पल के देखते हैं यहाँ पे। जैसे व्हाट इज क्विक लाइम एंड स्लेट लाइम, क्या होता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO इज नोन एज द क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, जिसका हम यूज़ करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चर में। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज अ स्लेट लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि CaOH ट्वाइस को स्लेग लाइम बोलते हैं। ठीक है, स्लेग लाइम इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे सिलेक्ट लाइम फॉर्म्ड रिएक्ट विद द क्विक लाइम, ये क्विक लाइम और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे बना रहा है यहाँ पे हमारा कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है यानी कि CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द एबव रिएक्शंस फॉर्म एक्वस सॉल्यूशंस बाय स्लेग लाइम। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और इसका हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में। ठीक है, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर फॉर्म द थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑन द वॉल। ठीक है, एक पतला लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक वॉल, यहाँ पे रिएक्ट करके हमारा किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस रिएक्ट करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से जो एयर में प्रेजेंट होता है,
उससे एक थिन लेयर बनाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? दिस रिएक्शंस एज फॉलो, यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, जैसे CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारा CaOH थ्राइस एंड वाटर यहाँ बनता है। CaOH थ्राइस इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, 2 या 3 दिन के बाद जब हम वाइट वॉश कर लेते हैं उसके 2 या 3 दिन के बाद ऐसा होता है। और ये क्या करता है, तो इट गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। और ये क्या करता है, जो आफ्टर पेंट करने के बाद यानी कि वाइट वॉश करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद जो वॉल में शाइन आता है वो इसी की वजह से आता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया इतने एग्जाम्पल? ठीक है, कैल्शियम सॉरी केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल्स इज CaOH राइजिंग। आपको ऐसे ही एडिशनली बताया गया मार्बल का जो फॉर्मूला होता है, मार्बल्स इज ऑल्सो CaOH ट्वाइस, यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का CaCO3। ठीक है, CaCO3। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो यहाँ पे देखो, कोल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोयले को कोयला जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगेन यहाँ पे देखोगे तो 2 रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक यहाँ पे हमको प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कोयले को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है Ca ट्वाइस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। ठीक है, हमारा CO2 बनता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन बना, सॉरी कोल हमारा यानी कि सॉलिड फॉर्म में, देखो ऐसा लगा, तो कोल हमारा अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये भी हमारा एक तरह से एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, जिसमें भी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म अ वाटर। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनता है, वाटर बनता है। यहाँ पे देखो, तो H2 और O2 मिलते बनता है 2H2O। ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस किया गया। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल में बच्चों क्या है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए मैं सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अ केमिकल रिएक्शंस in which a large amount of heat energy is produced along with the products is called the exothermic reaction। इसको समझते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे प्रोड्यूस ऑफ स्लेग लाइम, जैसे यहाँ पे, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ स्लेग लाइम जब ये होता है, जैसे आपने कभी घर पे वाइट वॉश या फिर पेंट होते देखा, जब भी हम वाटर और चूना जिसको हम बोलते हैं स्लेग लाइम, उसको जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो एक तरह से अगर आप उसको टच करके देखते हो तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमें हीट की एनर्जी, मतलब हीट के साथ साथ हीट और एनर्जी फॉर्म मतलब प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम, एंड हीट भी उसके साथ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जिस रिएक्शन के साथ हीट और ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसमें देखो जैसे CaO H2O के साथ रिएक्ट करके बनता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे CaOH ट्वाइस बनता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल, यहाँ पे वही एग्जांपल है, यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे दूसरा देखते हैं, सिंस हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कह रहा है जैसा कि हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, एंड द एवर रिएक्शंस
इज एग्जाम्पल ऑफ बोथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे वाटर कैल्शियम यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे तो बच्चों यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस जैसे CH4 मेथेन को, मेथेन इज नोन एज द नेचुरल गैसेस। ठीक है, मेथेन क्या होता है, एक नेचुरल गैस होता है जिससे CH4 रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो बनता है CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से यानी O2 के साथ तो बनता है Ca2 और हाइड्रो यहाँ पे वाटर H2O बनता है। ठीक है, आई बस समझ में। देखते हैं, इन दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हेंस इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे इस रिएक्शन में भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। ये अगर आपको देखना है तो कोई सड़ी गली चीज़ों को अगर उठा के देखोगे तो वहाँ से गर्मी जैसे कि क्या होता है नेचुरल गैसेस, मेथेन गैसेस कहाँ पे, तो सड़ी गली चीज़ों, जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें होती हैं वहीं से भी मेथेन गैस निकलता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो हमारे गांव में गोबर की जो खाद होती है जहाँ पे वो रखी रहती है ना, अगर आप एक मतलब गड्ढा खोद के उसमें हाथ डालते हो तो उसमें देखोगे कि एक तरह से गैस निकलती है और वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, हाउएवर इन दिस इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई बस समझे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, जैसे डिकम्पोजिशंस ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सड़ी गली चीज़ें जैसे डिकम्पोज होता है, इन दिस रिएक्शंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हेंस इट इज द एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कोई सब्जी है, सब्जी का छिलका हो गया और भी कोई चीज़ें अगर आप एक जगह इकट्ठा करके रखते हो तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हाँ, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक। अब रेस्पिरेशन होता क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसको यहाँ पे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होता है, जैसे राइस, ब्रेड, पोटैटोज एटसेट्रा कंटेन द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इन सभी चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा होगा ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और हमको ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में बच्चों, तो ये हमारा रेस्पिरेशन और ये हमारा इक्वेशन, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बना रहा हमारा CO2 यहाँ पे और H2O और एनर्जी बना रहा है। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब हम आगे इसके कंटिन्यू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से समझ लिए और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी समझ लिए। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, तो a reactions in which a single reactants break down into more than one product। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन में दो रिएक्टेंट से और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट्स एक रिएक्टेंट्स होगा यानी कि सिंगल रिएक्टेंट्स होगा, वो ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इस ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ पे इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, व्हेन वी हीट ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, हम बॉइलिंग ट्यूब पे जब हम इसको क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, ठीक है,
बॉइलिंग ट्यूब में जब हम इसको हीट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंज, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द स्मेल बर्निंग ऑफ सल्फेट, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट्स ब्रेक डाउन इनटू द फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट हीट होकर के यहाँ पे बनता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फेरस सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, ठीक है, प्लस, ठीक है, O2 एंड SO3, ठीक है। हेयर वन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे देखोगे एक ही रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे हीट बना रहे, हीट, और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे देखें 2 या 3 प्रोडक्ट बन रहा है, मोर देन 1 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे बस सल्फर डाइऑक्साइड बस यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। हेयर वन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे एक रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होकर के, ठीक है, ब्रेक डाउन होकर के टू, यहाँ पे इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, हैंस यहाँ पे बोल सकते हैं कि हैंस इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक रिएक्शन पूछता है, तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लिखना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे पूरा लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप जब भी इन सभी रिएक्शन को, यानी कि 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है, अगर जब भी आप इन रिएक्शन को पढ़ रहे हो तो आप उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट रहता है। मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 एग्जाम्पल मैंने कॉम्बिनेशन का कराया, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन का भी मैंने एक करा दिया, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लाइम स्टोन, इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम लाइमस्टोन बनाता है और हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जैसे क्विक लाइम बनाता है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर देखोगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट देखते हैं, ऑन द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब, इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस द लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बनाता है हमारा, जो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है बॉइलिंग होकर के बॉइलिंग ट्यूब में, तो क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन यानी कि NO2 एंड ऑक्सीजन बनाता है O2। वी ऑब्जर्व ब्रोकन फेम्स ऑन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, यानी कि NO2। ये देखो ये हमारा रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट्स है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन नंबर 4 देखें तो यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन लाइट, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द हीट ऑफ सनलाइट डिकम्पोज द सिल्वर क्लोराइड into the silver and chlorine gas, ठीक है। the reactions is called the photolysis, ठीक है। photolysis means क्या होता है, लाइट, लेसिस मीन होता है बेटा ब्रोकन डाउन, ठीक है, लेसिस मीन ब्रोकन डाउन, ठीक है। जैसे ये देखो तो यहाँ पे एक हमारा क्या है रिएक्टेंट्स है और एक से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये भी हमारा किसके अंदर आ जाता है, तो ये भी हमारा आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बच्चों 2 रिएक्शन पढ़ाया कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता था बच्चों, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते थे और मतलब एक ही रिएक्टेंट से 2 से ज़्यादा अधिक प्रोडक्ट फॉर्म होते थे, ठीक है। और इनके मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। तो बाकी के जो हमारे रिएक्शन बच जा रहे हैं 3, वो आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है बच्चों। आगे के सारे वीडियो लेक्चर सभी चैप्टर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।